हेलो, मैं आशीष तिवारी स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके यूट्यूब चैनल असेसमेंट पे। इस चैनल पे गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको विद इन मिनट दी जाती है, आगे भी दी जाती रहेंगी इस चैनल पे। बाकी आज मैं साथ में आपको ये भी लेकर आया हूँ ताकि आप लोग चीज़ों को समझें। बहुत सारे लोगों का कमेंट रहता है कि आप थंबनेल पे कुछ और अंदर कुछ और रहता है, तो सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। एक एक पॉइंट को छोड़ेंगे नहीं, 1 से 1.5 मिनट में अपडेट रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपडेट सबसे तेज़ और सबसे जेन्युइन यहाँ पे मिलेगा। सबसे पहले CGL 2022 में DV कैसा होगा, नोटिस के बारे में बात करेंगे, पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म के बारे में बात करेंगे और सर्टिफिकेट के बारे में बात करेंगे। आपको पता है कि आज SSC ने जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए एक नोटिस जारी किया, जिसको मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में लाया हूँ। और जो सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड मिशन मोड, ये एक वर्ड ऐसा शब्द है मिशन मोड, जो इस शब्द में 10 लाख नौकरियां छुपी हुई हैं। तो ये जब दिखता है तो एक अलग ही एनर्जी देखने को मिलती है स्टूडेंट्स में। जैसे कि आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे क्या कुछ चीज़ें अच्छे से हिंदी में ट्रांसलेट करके मैंने लगाया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। उम्मीदवार कृपया आयोग द्वारा वेबसाइट पर दिनांक 20/7/2022 को प्रकाशित कनिष्ठ हिंदी अनुवादक, कनिष्ठ अनुवादक और वरिष्ठ हिंदी अनुवादक परीक्षा 2022 की सूचना संदर्भ पर ध्यान से सुनिएगा, फिर कमेंट कीजिएगा। जैसा कि उक्त निर्देश के पैरा 16 में निर्धारित किया गया है कि मिशन मोड में की जाने वाली भर्ती को सरकार के निर्णय के मद्देनजर यह निर्णय लिया गया है कि दस्तावेज सत्यापन मांगकर्ता मंत्रालय या विभागों द्वारा किया जाएगा। यानी जिस डिपार्टमेंट में या मंत्रालय में, आप मिनिस्ट्री में आपका नौकरी लगेगा, वहाँ के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, इसलिए उक्त परीक्षा की सूचना के सभी शर्तों में यह निहित किया गया कि दस्तावेज सत्यापन आयोग के क्षेत्रीय उप क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा आयोजित किया जाएगा या विभिन्न पदों के लिए सहायक दस्तावेज विकल्प क्षेत्रीय द्वारा एकत्र किए जाएंगे। दस्तावेज सत्यापन के समय उप क्षेत्रीय कार्यालय या उम्मीदवारों को Tier 1 यानी पेपर 1, पेपर 2 के प्रदर्शन के आधार पर दस्तावेज सत्यापन के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, रद्द माना जाएगा। दस्तावेज सत्यापन से संबंधित पैरा 16 में प्रावधान और अन्य प्रासंगिक और प्रमाणिक मामले क्षेत्रीय उप क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा आयोजित किए जाने वाले DV के संबंध में प्रबल होंगे। यहाँ पे चीज़ों को इंग्लिश से समझेंगे, चीज़ें और समझ में आएंगी। यहाँ पे दिया जाएगा कि पेपर 2 और पेपर 1 के जो होंगे उसके हिसाब से मेन पॉइंट याद है। कैंडिडेट मस्ट आल्सो नोट दैट दे वुड बी फाइनली सेलेक्टेड एंड एलोकेटेड टू वेरियस ministry department on the basis of their performance in paper 1, paper 2 along with the option for various post and ministries department exercised by them which would be obtained through online mode by SSC before the declaration of final result। तो इसमें सबसे पहली बात ये है कि आपका जो DV होगा SSC पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म को भरवाएगा, तो इससे आपको क्लियर हो गया कि जैसे ही फाइनल रिजल्ट आने वाला रहेगा, अंतिम जो उनके द्वारा प्रयोग किए जाने विभाग जो अंतिम परिणाम की घोषणा से पहले कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ऑनलाइन मोड के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा। यानी कर्मचारी SSC जो उसके पहले ऑनलाइन मोड के माध्यम से, यानी आपका Tier 2 जब हो जाएगा CGL का, उसके बाद आएगा। ठीक है, उसमें जो आप डिपार्टमेंट में आपकी जॉब लगेगी वहाँ से चीज़ें होंगी। ठीक है, तो बाकी सबसे मेन है कि EWS OBC SC ST क्रूशियल डेट की, EWS वालों का सबसे डर रहता है क्रूशियल डेट की। मैं बता दूं, जब SSC DV कराता था, जैसे CPO का DV हुआ, उसमें जो CPO 2020 का DV हुआ, तो जो क्रूशियल डेट के बाद वाले थे या उस ईयर के EWS बिल आए थे, वो चल चुका था, वहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया गया, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आई थी, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, तो इस बार चीज़ें क्या हो रही कि डिपार्टमेंट के हाथ में है, आयोग के हाथ में है। बहुत सारे लोग ये भी सवाल है कि EWS OBC SC ST में क्या मैं उसमें उस कैटेगरी से बाहर होता हूं तो क्या मैं जनरल में कंसीडर किया जाऊंगा। देखिए, फाइनल रिजल्ट के पहले आपको SSC आपसे प्रेफरेंस भरवा लेगा, वो फाइनल रिजल्ट दे देगा कि आपको एक्साइज इंस्पेक्टर की जॉब मिली है, आपको TA की जॉब मिली है, आपको डिविजनल अकाउंटेंट की जॉब मिली है, आपकी AO की मिली है, वो सारी चीज़ें जो भी पोस्ट इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बने हैं। ठीक है, सारी चीज़ें आपको वहाँ पे वो फाइनल करके दे देगा। जब वो चीज़ फाइनल करके दे देगा, विभाग के पास आपकी सूची चली जाएगी, ये आपका नाम है, आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, और उसी कैटेगरी से चीज़ें आपकी चेक होंगी, तो वहाँ से आपकी कैंडिडेचर रद्द कर दिया जाएगा अगर आप वहाँ पे उस चीज़ को सही साबित नहीं कर पाते हैं। ठीक है, क्रूशियल डेट के लिए अगर सबसे सटीक SSC ने जो अभी ये नोटिस निकाला, इसका DV होने वाला है, तो ये जब DV हो जाएगा, पहला ऐसा DV है जो SSC नहीं कंडक्ट करा रही है, तो इससे बहुत सारी चीज़ें क्लियर होकर आएंगी आपकी कि क्या क्रूशियल डेट के बाद वाले डिपार्टमेंट एग्री कर रहे हैं। देखिए, डिपार्टमेंट की बात है, वो ऐसा उतना ज़्यादा
चीज़ें नहीं होती हैं जैसे कि ऐसे एक्सपेक्ट किया जाता है, वहाँ पे कुछ चीज़ें चल भी जाती हैं, थोड़ी बहुत इधर उधर हो तो चल जाती हैं, लेकिन आप पूरी तरीके से कंफर्म रहेंगे। बाकी इसकी डीवी जैसी होती है वैसे हम आपको अपडेट करेंगे। जो जो सूचनाएं मिलेंगी ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, जो भी सर्टिफिकेट रिलेटेड, क्रूशियल डेट से रिलेटेड जो भी सूचनाएं मिलेंगी हम आपको वीडियो के माध्यम से ज़रूर समझाएंगे, ठीक है। तो पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म आपका टीयर 2 के बाद आएगा, मिनिस्ट्री ने ऑर्डर दिया तो डीवी कैसे होगा वो सारी जानकारी आपको मिल जाएंगी। बाकी डीवी से रिलेटेड अपडेट मैं जैसे ही हो जाता है उसके बाद मैं आपको देता रहूँगा। मंत्रालय कैसे कराएगा, जैसे कि अभी जिनका जैसे मान लीजिए कि अभी जो सीजीएल 2020 वाले हैं उनका अभी डीवी चल रहा है, तो मिनिस्ट्री जो करा रहा है तो नॉर्मल तरीके से होता है, ज़्यादा परेशान भी नहीं करते हैं, बस नॉर्मल चेक करेंगे आपका हो जाएगा, ठीक है। बहुत सारे लोग का ये भी है कि डाउट सारे क्लियर हो गए होंगे। जो भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आपका रिप्लाई जरूर किया जाएगा। बाय बाय, टेक केयर मिस्टर।